नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी, ट्रिपल एससी, पीईटी आदि, इन सभी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो कमेंट में भी बताना कि ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अशोक के प्रयाग पर स्तंभ लेख में उसकी किस पत्नी का उल्लेख मिलता है? तो उसकी जो पत्नी है कारुबाकी, उसका उल्लेख मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख में। और ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है, इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज में लाया गया था, और इसी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, और इसी में कारुबाकी का उल्लेख किया गया है। और कारुबाकी जो थी, उनको इसमें ऐसा बताया गया कि वो बहुत दानवीर थी। और इसमें कारुबाकी के एक पुत्र का नाम है जिसका नाम तीवर था। और जो शुभदांगी थी, इनको बिंदुसार की पत्नी इसमें बताया गया है। और अगर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो इन्हें जनपद कल्याणी की उपाधि मिली थी, शुभदांगी को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण किस पद्धति द्वारा त्याग किए थे? तो जैन परंपरा के अनुसार संलेखना या संथारा पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग किए थे। और इस पद्धति में अन्न जल का धीरे धीरे त्याग करके और फिर इसके बाद प्राण की त्याग करते थे ये लोग। धीरे धीरे अन्न जल त्याग करके उपवास की तरफ जाते थे और फिर ऐसे ये लोग अपने प्राण को त्याग करते थे। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा पश्चिम में कहाँ तक विस्तरित थी? तो ये पश्चिम साइड में हिंदू कुश पर्वत तक विस्तरित थी, और जो कश्मीर है उत्तर साइड में कश्मीर तक इनकी विस्तरित थी सीमा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी क्या थी जिस पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग की राजधानी जो तोसली थी, इसी पर अशोक ने विजय की प्राप्ति की थी। और जो उज्जैन था, इसको अवंती के नाम से भी जानते थे, और ये उज्जैन में उस समय अशोक राज्यपाल था। और ये जो श्रीनगर है, इसको जम्मू कश्मीर में, इसको अशोक ने बसाया था, इस नगर को। पाटलिपुत्र इनकी प्रशासनिक राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पे हुई थी। और किस विधि से हुई थी? संलेखना या संथारा विधि से, जो जैन धर्म में प्रचलित है, उसी से ये अपने प्राण का त्याग किए थे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे नियुक्त किया गया था? तो महाधर्म रक्षित जो थे, इनको महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया था, अशोक ने नियुक्त किया था। और जो मध्यांतिक थे, इनको भी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कश्मीर या गंधार के इलाके में भेजा था। और जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दीपवंश, या जिसे महावंश है, उसके अनुसार ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म, जो श्रीलंका जो जिसका पुराना नाम सिंघल था, सिंघल द्वीप, उसमें भी बौद्ध धर्म की नींव रखने वाले मध्यांतिक ही थे। और जो महादेव थे, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेश मंडल, जो कि वर्तमान में मैसूर या कर्नाटक का क्षेत्र है, वहाँ पे इनको भेजा गया था। और जो रक्षित हैं, रक्षित को बनवासी इलाका या फिर उत्तरी कन्नड़ की तरफ उनको भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसको तो हम कई बार देख चुके हैं, इनकी साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का नाम प्रियदर्शी राजा मगध किस शिलालेख में मिलता है? तो ये जो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख है, इसी में इनका नाम प्रियदर्शी राजा मगध मिलता है। और ये जो शिलालेख है, ये राजस्थान के बैराट पहाड़ी से मिला है, और इसी में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा
कहा है। और जो अगला है मास्की लघु शिलालेख, ये कर्नाटक के रायचूर जिले से मिला है और इसमें अशोक का नाम उल्लेख है। इसमें अशोक का अशोक नाम उल्लेख है और ये एक गिना चुना शिलालेख है जिसमें अशोक नाम मिलता है। इसमें इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक कहा गया है और नाम को अगर देखा जाए तो स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेख ये है। अगला है बराबर गुफा लेख। तो ये जो बराबर गुफा लेख है ये बिहार के जो गया वाला क्षेत्र है वहाँ पे बराबर की पहाड़ियों पे मिला था और इसमें जो आजीवक को दान में इन्होंने गुफाएं दी थी जैसे कि सुदामा, कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी, ये सभी गुफाएं अशोक ने आजीविकों को दान में दी थी, उनको रहने के लिए यहाँ पे दी थी। और अगला शिलालेख है नेतुर लघु शिलालेख। तो इसमें भी इनको इस शिलालेख को भी नाम का उल्लेख करने वाला, नाम की पुष्टि करने वाला भी इसे भी शिलालेख कहते हैं। इसमें भी इनका नाम अशोक ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी? तो उनकी दक्षिणी सीमा सुवर्णगिरी तक थी। अब ये सुवर्णगिरी क्या थी? ये उनके जो दक्षिण प्रांत की राजधानी थी जिसे दक्षिण पथ बोलते थे, उसकी राजधानी थी ये। और देखा जाए तो इसे सुवर्णगिरी को सोने का पहाड़ के नाम से भी जानते थे ये लोग उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे कई सारे खाने थे, जैसे कोलार का जो प्रसिद्ध खान है वो वहीं पे ही थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो मौर्य साम्राज्य का आर्थिक जो क्षेत्र था ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था आर्थिक की दृष्टि से। सुवर्णगिरी था, खजाने से भरपूर था ये। और इसका उल्लेख जो अशोक का एक एरागुड़ी शिलालेख है उसमें इस सुवर्णगिरी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था, वे किसके मंत्री थे? तो जो गंगवंश के राजा थे रचमल्ल, उनके ही मंत्री थे चामुंडराय ने, और ये जैन धर्म के थे। अगला क्वेश्चन है अशोक ने उत्तर में किस शहर की स्थापना की थी? तो अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी जो उत्तर साइड में है। और जो तक्षशिला था ये उस टाइम पे राजनीतिक दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। लुम्बिनी, इसमें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था जो कि नेपाल में है। सांची, यहाँ पे स्तूप बना है महात्मा बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में कौन से क्षेत्र दिए थे? तो उन्होंने काबुल, गांधार और हेरात और मकरान दोनों दिए थे। तो इस हिसाब से ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव के पुत्र का क्या नाम था जिनकी प्रतिमा श्रवण बेल गोला में है? तो उनका नाम बाहुबली है। महावीर स्वामी उनके 24वें और अंतिम तीर्थकार थे और उनका वास्तविक संस्थापक भी थे जैन धर्म के। और जो भद्रबाहु थे दिगंबर संप्रदाय के थे, मतलब जो नग्न वस्त्र, जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते थे, ये लोग नग्न ही रहते थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल के दौरान अमात्य कौन था? तो जो राधागुप्त थे वो उस टाइम पे उनके अमात्य थे। अमात्य मतलब मंत्री या फिर उच्च अधिकारी होते थे। और जो खल्लाटक थे ये कूटनीतिक और राजनीतिक मंत्री थे, मौर्य साम्राज्य के अमात्य थे। और जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था तो इन्होंने अशोक का ही साथ दिया था। और अशोक के राजा सम्राट बनने के बाद साम्राज्य में स्थिरता लाने में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। और जो सुसीम थे, तो सुसीम जो है ये बिंदुसार के बड़े पुत्र और अशोक के सौतेले भाई थे। जो तक्षशिला के विद्रोह में जब सुसीम उसे नहीं दबा पाए तब उसके बाद अशोक ने वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ के विद्रोह को दबाया और उत्तराधिकार के युद्ध में सुसीम को मारा गया, सुसीम की हत्या की गई। और जो राधागुप्त थे ये बिंदुसार थे अशोक के पिता, उन्हीं के समय के मंत्री थे और काफ़ी राजनीतिक और कूटनीतिक थे। और जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने अशोक की गुप्त रूप से मदद की थी।
और अशोक ने जब राजा सम्राट बन गए तो इसके बाद इनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया। और जो महेंद्र ये अशोक के पुत्र हैं। ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे, इन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर और गंधार में धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा गया था? तो जो मज्झांतिक थे उनको भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन था? तो जो खल्लाटक भाई साहब थे उनके अमात्य थे, यही उसके 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद के प्रधान भी थे। चाणक्य इनका नाम विष्णुगुप्त है और यह कौटिल्य भी है, और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखा था, जो इस टाइम के राजनीति और शासन प्रशासन के ऊपर वो पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, अशोकवर्धन का नाम का उल्लेख किस स्रोत में मिलता है? तो पुराणों में इनका नाम अशोकवर्धन मिलता है। और जो मास्की शिलालेख है इसमें इनका नाम देवानाम प्रिय अशोक मिलता है। और जो जूनागढ़ अभिलेख है ये सबसे बड़ा संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है। और जो दीपवंश है ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 BC में, ईसा पूर्व में इनको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के समय वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा नंदराज था, जिसका नाम अनंत पद्मनाभ था। और जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उस टाइम पे अशोक का उसी युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर जोर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से कौन सी 3 वस्तुएं मांगी थी? तो इसमें उन्होंने मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक को मांगे थे। अब इन्होंने मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक क्यों मांगे थे? इसका रीजन क्या था? इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसको देखा जाए तो ये उस टाइम के जो मीठी मदिरा होती थी और जो अंजीर होते थे, ये उनके जो यूनान साइड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते थे। और ये लोग जो इनका ये सब था, मीठी मदिरा और सूखे अंजीर, ये एक शाही शिष्टाचार के रूप में भी ये लोग देखते थे। और इनका एक राजसी शौक भी था, मदिरा और अंजीर। और ये वहाँ पे यूनान में काफ़ी बेहतर और गुणवत्ता वाली ये थी। और बात दार्शनिक की है तो यूनानी दर्शन और विचार, ये सब चीज़ों के लिए, राजनीति, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने, बिंदुसार ने उनसे दार्शनिक की मांग की थी। लेकिन सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस, तो एंटियोकस ने मीठी मदिरा और सूखे अंजीर तो उनको खुशी खुशी प्रदान कर दी, लेकिन दार्शनिक के लिए उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ऐसा कोई परंपरा नहीं है कि दार्शनिक का क्रय विक्रय किया जाए, तो उन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया था। और ये जो एंटियोकस थे ये यूनानी राजा जो सेल्यूकस निकेटर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसे पराजित किया था, उसी के पुत्र थे ये। और जो मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो सेल्यूकस निकेटर के साथ उनके ही राजदूत थे, जो कि पाटलिपुत्र में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप कितने हाथी दिए थे? तो उन्होंने उनको 500 हाथी दिए थे उपहार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किसे भेजा था? तो उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। महेंद्र ने राजपाट त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था और संघमित्रा ने भी, तो उन्हीं को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में भेजे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में अकाल पड़ने पर चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ दक्षिण भारत चले गए थे? तो ये भद्रबाहु के साथ में कर्नाटक चले गए थे, दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में। तो ये 12 साल का अकाल पड़ा था। जब ये लोग वापस आए तो इस टाइम पे जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। एक था स्थूलभद्र, जिसमें श्वेतांबर
जो जो श्वेतांबर हो गया था और भद्रबाहु का दिगंबर हो गया था। और जो ये उपगुप्त थे, ये अशोक के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय अशोक राजा का नाम का उल्लेख किस लघु शिलालेख में है? तो ये मास्की में है, मास्की लघु शिलालेख में है देवानाम प्रिय अशोक।